दोस्तों कंपनी में तो काम आप कर रहे हो, पर अगर आपको यही नहीं पता है कि ये कौन सा सिलेंडर लगा हुआ है और ये कहाँ पर यूज़ होगा, तो दोस्तों ये बहुत शर्म की बात है। अगर अच्छे से सीखना चाहते हो ना कौन सा सिलेंडर कहाँ पर यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, किस तरीके से यूज़ होता है और कौन सी फायर में कौन सा सिलेंडर यूज़ होगा, तो वीडियो शुरू से लास्ट तक देख लेना। आज मैं आपको एक ऐसे सिलेंडर के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कॉमनली सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है और सारी कंपनियों में लगभग लगभग 90% कंपनियों में ये सिलेंडर आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो किस तरीके से यूज़ करना है, कैसे इसको चलाना है, कौन सी फायर में यूज़ करना है, डिटेल से वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ CO2 एक्सटिंग्विशर की। CO2 एक्सटिंग्विशर क्या होता है, हमारे यहाँ मार्केट में कितने तरीके के एक्सटिंग्विशर पाए जाते हैं, अगर आपको पता हो तो मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताना। हमारे यहाँ इस समय मैं आपको जो बात कर रहा हूँ वो CO2 की बात कर रहा हूँ। CO2 क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बेस्ड होता है। इसमें क्या होता है, फायर की ऑक्सीजन को हटाकर कंट्रोल कर देता है। फायर की जो ऑक्सीजन होती है उसको हटा देगा, वहीं से कंट्रोल कर लेगा। स्पेशली अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिकल फायर के लिए बेस्ट होता है। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, अगर इलेक्ट्रिकल फायर है तो यहाँ सबसे ज़्यादा यूज़ है। कैसे यूज़ करेंगे, कहाँ यूज़ करेंगे दोस्तों, जो इलेक्ट्रिकल पैनल होते हैं, इलेक्ट्रिकल पैनल आप समझ रहे हैं, फायर पैनल हो गया, इलेक्ट्रिकल पैनल हो गया, सर्वर रूम हो गए, ऑफिस हो गया। तो ये क्या होता है ऑफिस में, मतलब कैसे आप समझोगे, ऑफिस में कहीं भी आग लग जाएगी तो आप इसको यूज़ करोगे, नहीं। अगर ऑफिस में मान लो आपके कंप्यूटर रखे हुए हैं और सिस्टम में अचानक फायर लग जाए तो वहाँ आप इसको इस्तेमाल करो। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है दोस्तों, अगर आप नहीं समझ पा रहे तो मैं अब आपको बता रहा हूँ। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है दोस्तों, जहाँ भी लाइट का जो भी मटेरियल होता है, जैसे इलेक्ट्रिकल बोर्ड हो गया या आपका टीवी LCD हो गया, सिस्टम हो गया, कोई पैनल हो गया, तो इलेक्ट्रिकल के जो भी मटेरियल हैं अगर वहाँ फायर वगैरह लगी हुई है तो वहाँ आप इसका अच्छे से यूज़ करें, तो रिजल्ट आपको यहीं पर आपको मिलेगा, अन्य जगह नहीं मिल पाएगा। एडवांटेज की दोस्तों बात करूँगा, ये एक सेफ़ इक्विपमेंट है, सेफ़ रहता है, क्लीन रहता है। अगर यूज़ करने के बाद आपको वहाँ पे कहीं भी गंदगी नहीं होगी, और जो इसका रिजल्ट है दोस्तों, जो उसका एक्शन है वो बहुत तेज़ है, फास्ट एक्शन है दोस्तों। और वाटर डैमेज बिल्कुल नहीं है, नो वाटर डैमेज, नो वाटर डैमेज। इक्विपमेंट सेफ, सेफ का मतलब आप समझ रहे हैं, सेफ का मतलब क्या है, सेफ का मतलब ये है अगर आप इसको यूज़ कर रहे हो ना दोस्तों, तो सबसे पहले तो ये गंदगी नहीं करेगा, बिल्कुल फायर बुझाने के बाद में गंदगी नहीं करेगा। तो यूज़ कैसे करना है दोस्तों, वही अपना नंबर 1 टेक्निक, पास मेथड। पास मेथड के जरिए दोस्तों उसको यूज़ किया जाएगा। पास मेथड जिन लोगों को पता है वो तो जानते हैं, जिनको नहीं पता है मैं बता देता हूँ। पास मेथड होता है दोस्तों, सबसे पहले पिन को निकालना होता है और जहाँ पर फायर लगी होती है वहाँ उसकी जो बेस और नीचे की साइड जहाँ से फायर है वहाँ पर एम करना पड़ता है। इसका जो होस पाइप होता है उसको पकड़ के, और एक हाथ से हैंडल पकड़ा जाता है जो सिक्यूज होता है, और स्वीप लेफ़्ट टू राइट, उसको दाएं से बाएं दाएं से बाएं इस तरीके से पाइप को घुमाएं एम पर, जहाँ भी फायर लगी है उसकी बेस पर। तो दोस्तों अब आपको मैं बता देता हूँ, अगर आप एज ए सेफ्टी ऑफिसर कहीं जॉब कर रहे हो या कहीं पर ढूंढ भी रहे हो तो ये जो टॉपिक है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि सेफ्टी टिप्स आपको पता होनी चाहिए, क्या क्या होती हैं, किस तरीके से होती हैं। तो सबसे पहली जो पॉइंट है हमारा, हॉर्न टू टच ना करें, बहुत ठंडा होता है। इसका मतलब ये है दोस्तों, जो भी CO2 में जो भी आपका गैस होती है जिससे फायर को बुझाया जाता है, ये बहुत ही ठंडी होती है, -डिग्री में होती है। तो ये चीज़ ध्यान रखें, इसको टच ना करें, बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, ये बर्फ़ से भी ज़्यादा ठंडी होती है। और ये क्या है, आप हमेशा इसको जो है खुले एरिया में यूज़ ना करें, इसको खुले एरिया में यूज़ ना करें। यूज़ करते समय डिस्टेंस मेंटेन करें, क्योंकि अगर आप एक साथ रहेंगे तो वहाँ दुर्घटना हो सकती है। और क्या होता है, कहीं भी आपकी कंपनी वगैरह में जहाँ भी लगे हों तो आप इनको रेगुलरली यूज़ और चेक करते रहें। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को